To build an aesthetic body, you need a V-taper. And V-taper बैक को अच्छे से ट्रेन करने में आएगा. Imagine bro, close your eyes. तुम टी शर्ट उतारते हो, you're at a beach, and तुम्हारी फिजिक डेटॉल जैसी नहीं दिख रही है. For the first time in your life, your physique is looking like an ulta Dorito. People look at you. Wow, क्या physique है, क्या body है भाई. Your upper body is wide and नीचे आते आते you have a thin waist. एक V-taper वाला illusion create होता है. That is the most attractive physique in men. But a lot of people failed to build this type of physique. हेल ब्रो, मेरा भी रूटीन इतना खराब था कि मैं भी डेटॉल जैसा दिखता था पहले. फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि मैं ट्रेन ही गलत कर रहा था. आई एम गोइंग टू टेल यू द एग्जैक्ट बैक वर्कआउट दैट आई फॉलो. इट्स बीन लाइक 4-5 months आई बीन फॉलोइंग दिस बैक वर्कआउट एंड आई एम गेटिंग क्रेजी रिजल्ट्स. जो रिजल्ट्स मेरे को पहले नहीं मिलते थे वो मिलने लगे हैं. माई बैक हैज एक्सप्लोडेड. पहले मैं बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करता था इन द जिम. आई यूज टू गो हैवी, डेडलिफ्ट करते रहता था, ईगो लिफ्टिंग बहुत करता था मैं. उससे क्या होता था, पूरे जिम को इंप्रेस तो करते भाई, लॉन्डे इंप्रेस होते थे वैसे तो, एंड इंजरी के चांसेस बढ़ा देता था. ज़्यादा मसल ग्रोथ नहीं होती थी बिकॉज मेरी फॉर्म इतनी खराब थी एंड जॉइंट्स में पेन होने लग जाता था. एंड खुशी खुशी गधों की तरह जिम आता था कि वजन उठा के आया हूँ मैं, है ना. मेरा वी-टेपर बना, ऐसा लग रहा था जिम में टाइम बर्बाद करके आ रहा हूँ मैं. क्या गलतियां बना रहा था मैं. आई वाज ईगो लिफ्टिंग, बैक मारते मारते बाइसेप का यूज कर रहा था बिकॉज भाई वेट उठाना है. माइंड मसल कनेक्शन भाड़ में जाए, वेट उठाना है. मेरी लैट्स इन द फर्स्ट प्लेस कभी टारगेट ही नहीं हो रही थी. एंड व्हेन आई स्विच दैट, व्हेन आई चेंज माई रूटीन एंड आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन बिल्डिंग एन एस्थेटिक फिजिक, आई स्टार्टेड टू सी रिजल्ट्स. दिस वीडियो इज लिटरली द शॉर्टकट आई विश आई हैड बैक देन. मैंने लिटरली अपने जिम का पूरा 1 साल वेस्ट किया है बॉडी बिल्डर की तरह ट्रेन करने में, जिम में फालतू एक्सरसाइज लगाने में. बहुत टाइम फोड़ा है भाई, एंड आई डू नॉट वांट दैट फ्रॉम यू. द फर्स्ट एक्सरसाइज दैट आई डू, व्हिच इज माय फेवरेट एक्सरसाइज इन द जिम, द वेटेड पुलअप्स. पहले मेरे से एक भी पुलअप नहीं लगता था, बट धीरे धीरे मैंने पुलअप्स पे शिफ्ट करना चालू कर दिया. एंड अभी अगर तुमसे पुलअप्स नहीं लगते, आई वुड हाईली सजेस्ट पुलअप्स मारना सीखो. 1 लग रहे हैं, 2 लग रहे हैं, बट लग तो रहे हैं, चालू तो करो मारना. द सेकंड एक्सरसाइज दैट आई डू इज सिंगल आर्म लैट पुल डाउन. इसके भी मैं 4 सेट्स लगाता हूँ, 8 से 10 रैप. पहले मैंने कंपाउंड मूवमेंट लगाई, अब मैं लगा रहा हूँ एक आइसोलेशन मूवमेंट जो मेरी लैट्स को सेपरेट करती हैं. इसमें मेरा पूरा ध्यान रहता है माइंड मसल कनेक्शन पे. आई वॉन्ट टू फील माई लैट्स ऑल द वे. दिस फिक्सेस योर मसल इम्बैलेंस. कभी भी मसल इम्बैलेंस होता है ना, कभी एक हाथ में ज्यादा स्ट्रेंथ होती है, दूसरे हाथ में कम होती है, बिकॉज तुम The mistake that everybody almost makes in this exercise is doing it with the wrong form. So मेरा सजेशन क्या रहेगा, अपने आप को रिकॉर्ड करो ये चीज़ करते हुए एंड करेक्ट योर फॉर्म. यहाँ पे बहुत सारे लोग अपने कंधे को यूज़ करते हैं, फिर बाइसेप को यूज़ करने लग जाते हैं. डू नॉट यूज़ दैट. क्लोज योर आइज, फील योर लैट्स, एंड जब अच्छा माइंड मसल कनेक्शन बैठ जाए ना, तब प्रोग्रेसिव ओवरलोड करो. द थर्ड एक्सरसाइज इज लैट पुल ओवर. दिस इज द मोस्ट अंडररेटेड एक्सरसाइज फॉर बैक. दिस एक्सरसाइज गिव्स यू द बेस्ट स्ट्रेच इन योर लैट्स. एंड लैट्स तुम्हारी तभी ग्रो करेंगी जब उनको अच्छे से खींचा जाए एंड कॉन्ट्रैक्ट किया जाए. ये एक्सरसाइज करने के बाद मेरी लैट्स ऑलमोस्ट हर बारी सोर फील करती हैं एंड आई नेवर स्किप दिस एक्सरसाइज. इस एक्सरसाइज को मैंने एज अ किलर एक्सरसाइज रख रखा है. आई डू इट एट द एंड ऑफ माई वर्कआउट जब मैं ऑलरेडी फिटिक होता हूँ. इट्स लाइक अ चेरी ऑन टॉप. एंड मेरी फोर्थ एक्सरसाइज रहती है कोई भी रोइंग मूवमेंट. 3 एक्सरसाइजेस पे मैंने लैट्स पे फोकस किया है एंड चौथी एक्सरसाइज पे मैं कोई भी रोइंग मूवमेंट लगा देता हूँ. कुड बी सीटेड रोज, कुड बी बेंट ओवर रोज, कुड बी डंबल रोज, कुछ भी, बट एक रोइंग मूवमेंट तुम्हें लगानी है. दिस विल मेक योर बैक लुक थिक एंड इट विल गिव यू दैट स्ट्रॉन्ग डीमन बैक वाली लुक. नाउ you have the entire workout. Go do it bro. Copy it. Go to the gym. इसको करो. I'm going to tell you what's going to happen. तुम 1 हफ्ता ट्राई करोगे, 2 हफ्ते ट्राई करोगे, तीसरे हफ्ते you'll get inconsistent. You'll skip gym maybe. You'll start to eat junk food. तुम्हारा जिम छूट जाएगा. अभी तो तुम्हें लग रहा है कि वाओ इतना क्रेजी बैक वर्कआउट बताया, इसको तो मैं रोज करूंगा. You're going to get inconsistent. You're going to quit. You're lazy. देखो भाई, मेन थिंग क्या होती है कि तुम रोज जा रहे हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन कर रहे हो. You don't quit. That is the most important thing. Forget these exercises, forget my workout, forget anybody's workout. अगर तुम कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तुम बार बार क्विट करते रहोगे, तुम कभी भी एस्थेटिक फिजिक बिल्ड नहीं कर पाओगे. तुम्हारी फिजिक हमेशा डेटॉल जैसी दिखनी है. बहुत लोग क्या करते हैं, दे डोंट सी एनी रिजल्ट्स एंड दे क्विट. वो और कोई नया रूटीन फॉलो करने लग जाते हैं, किसी और की सुनने लग जाते हैं, बिकॉज उनको लगता है कि जो रूटीन वो अभी फॉलो कर रहे हैं उनके लिए काम नहीं करेगा, बिकॉज दे आर नॉट सीइंग एनी रिजल्ट्स. भाई रिजल्ट्स को आने में टाइम लगता है. इंस्टेंटली कोई भी चीज नहीं मिलती. पहले मेरे से 2 पुलअप्स भी नहीं लगते थे, टाइम लगा वेटेड पुलअप्स में आने में. इंस्टेंटली नहीं हुआ. इट बिकेम पॉसिबल बिकॉज आई डिडंट क्विट. जब हाथ दर्द करते थे, जब बैक दर्द करती थी, तब क्विट नहीं किया मैंने. पुलअप्स मारे फिर भी. आस्क पीपल विद गुड फिजिक. वो जिम गए हैं जब उनका जिम जाने का मन नहीं किया. उन्होंने डाइट पे फोकस किया है जब उनका डाइट पे फोकस करने का मन नहीं किया. दे फोर्स्ड देमसेल्फ टू हिट द जिम, टू फोकस ऑन द डाइट. अपने मन के हिसाब से नहीं चले वो. एक अच्छी फिजिक बिल्ड करने में ना तुम्हें कंसिस्टेंटली जाना पड़ेगा जिम 8 से 12 हफ्ते. एंड अगर तुम रोज क्विट करते रहोगे, 3rd वीक में तुम क्विट कर दोगे, यू विल बी रीसेटिंग ऑल ऑफ योर प्रोग्रेस. बिकॉज क्विट करने के बाद तुम जंक फूड खाओगे, अपनी डाइट पे चीट करोगे,
गंदी स्लीप लोगे, रिकवरी फकअप करोगे, जिम मिस करोगे, यू आर गोइंग टू रिवर्स ऑल ऑफ द प्रोग्रेस दैट यू हैव मेड, एंड दैट इज व्हाट इज कीपिंग 90% ऑफ द पीपल इन द जिम लाइक डेटॉल्स। देखो, एक अच्छी फिजिक बनाने के लिए ना, यू डोंट नीड अ सीक्रेट वर्कआउट और सीक्रेट डाइट प्लान और अ सीक्रेट बैक वर्कआउट और समथिंग लाइक दैट। यू जस्ट नीड अ प्रॉपर स्ट्रक्चर, अ प्रॉपर सिस्टम दैट विल हेल्प यू to not quit when you feel like shit. जब भी तुम्हें रिजल्ट्स ना मिले, that willpower to just keep going on without quitting. भाई अगर easy होता तो सबके पास body होती। 99% of people fail because they quit. They keep on quitting. The most valuable skill that you can develop right now is just the ability to not quit. I have created an anti-quit structure inside School of Elites जिसने मेरी खुद हेल्प की है कैसी फिजिक बनाने में। And thanks to that structure, I have won 2 fights in Muay Thai. Thanks to that structure, मेरा YouTube चैनल ग्रो किया। 300 plus members are benefiting from that anti-quit structure. They have quit their bad habits. मेरे को almost रोज DM आते हैं कि thanks to you I have quit my bad habit. I started being consistent. I started seeing results now. उससे बढ़िया चीज़ मेरे को कोई नहीं लगती. And I want you to send me that exact DM. मैं चाहता हूँ ब्रो कि तुम मेरे को DM करो कि भाई तेरे स्ट्रक्चर ने मेरी हेल्प किया है, तेरे स्ट्रक्चर ने मेरी लाइफ ट्रांसफॉर्म किया है. I have made this structure through trials and tribulation. मेरे को पता है क्या काम किया है क्या नहीं किया because I have lived through it. Whatever I'm telling you right now all come from experience. Inside School of Elites, you would also find an aesthetic body blueprint जो तुम्हें properly बताएगा कि तुम्हें जिम में क्या करना चाहिए. So you don't have to go anywhere to watch a video on routine, on nutrition, on workouts. वहाँ पे मैंने एक calisthenics routine भी डाल रखा है so that you can work out at home as well. The price of School of Elites is 2,999 one time. It also includes a community of like-minded individuals. And yes bro, if you want to work with me personally, you can book your discovery call for the inner circle. मैं हर महीने 5 बंदे देता हूँ. So yeah, spots are filling pretty quick. Book your call and if I see that you're a good fit for inner circle, we'll hop on a call. But anyways bro, ये back workout जरूर try करना and tell me how do you feel in the comments. Comment करो, like करो, subscribe करो, algorithm वाली चीजें करो. Take care and take action.